एक बार आज सबका फिर से मैं स्वागत करता हूं और मुझे बड़ी खुशी हो रही है आज आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराते हुए अपने बहुत ही प्यारे दोस्त, एक बहुत ही प्यारी फैमिली जिनके साथ मेरे फैमिली रिलेशंस हैं और अक्सर हम लोग मिलते जुलते रहते हैं जब भी हम आते जाते हैं इधर उधर। तो हिरेन भाई और पारुल बहन जो दोनों के दोनों आज आपके सामने स्क्रीन पर भी होंगी और आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं इनके बारे में। मैं अक्सर अपने सेमिनार्स वगैरह में भी चर्चा करता रहता हूँ कि किस तरीके से जो लोग कहते हैं कि हमारे पास तो पहले ही पैसा है, हम वेस्टेज क्यों करें। आज आपको ये सीखने को मिलेगा। कल आपने जीसी दास के सेमिनार को देखा होगा और जीसी दास के सेमिनार में आपने देखा कि एक वो आदमी जिसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं है वो वेस्टेज क्यों करे, और आज आप सुनेंगे कि जिनके पास ढेरों ढेर पैसा है वो वेस्टेज क्यों करे। मैं थोड़ी सी कहानी इनकी शेयर करना चाहूंगा क्योंकि बड़ी क्लोजली इनको मैं जानता हूँ। जब शुरू शुरू में जवान हुए, इन्होंने जॉब की, जॉब करने के साथ इन्होंने डायमंड का काम शुरू किया, डायमंड के काम के साथ इन्होंने टेक्सटाइल का काम शुरू किया और 50 करोड़ की टर्नओवर इनकी आज भी उस काम से है। लेकिन उस अपने आप को इतना झोंका इन्होंने, इतना झोंका कि इनको हेल्थ के इश्यूज रहने लगे। और जब इनको वेस्टीज के बारे में पता लगा तो इनको एक बात लगा कि ये जो अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं, जो उस काम में नहीं जी पा रहे हैं, उसमें अपने आप को केवल झोंके हुए हैं, तो इनको लगा कि चलो मैं अपने हेल्थ इश्यू की वजह से तो ये प्रोडक्ट यूज करता हूँ। और जब इन्होंने वो प्रोडक्ट हेल्थ इश्यू के लिए यूज किए तो इनको इतने अच्छे रिजल्ट आए, तो इन्होंने उसका बिजनेस प्लान को भी स्टडी किया। जब बिजनेस प्लान को स्टडी किया तो इनकी आंखें खुल गई, इनको लगा, इनकी फैमिली को लगा, इनकी वाइफ ने इनको बोला, या हम हिरेन हम यही तो चाहते हैं कि हमारी लाइफ के अंदर एंजॉयमेंट हो, हम घूमे फिरें, हम लग्जरियस लाइफ जिए, हम अपनी फैमिली को टाइम दे पाए, हम अपने बिजनेस में नहीं दे पा रहे हैं, क्यों ना हम वेस्टेज के बिजनेस को साथ में एड ऑन कर ले। तो इन्होंने यही डिसीजन, यही सोचकर कि अपनी लाइफ अपने तरीके से जी पाए, वेस्टिज को लिया, क्योंकि वहां पर उनको सिक्योरिटी नजर नहीं आती थी। यही लगता था कि जब तक करेंगे तब तक आएगा, लेकिन वेस्टिज में इन्हें वो फ्रीडम मिली है। आज ये यहाँ से कितना कुछ अचीव कर चुके हैं। मेरा ख्याल 7-10 पता नहीं, मेरे को क्लियर नहीं है, 8-10 ज्यादा फोन टूर भी कर चुके हैं। 4 गाड़ियां वेस्टिज से ले चुके हैं, जिसमें से 2 लग्जरी गाड़ियां हैं, एक ऑडी और एक वॉल्वो। जो सपना होता है लोगों का, हालांकि एक चीज होती है कि बेशक आप 50 करोड़ का टर्नओवर कर रहे हो, लेकिन उन बिजनेस से ये गाड़ियां लेना जो है ना, उसके लिए एक हिम्मत चाहिए होती है। लेकिन वेस्टेज में 2-3-4-5 हजार रुपए का सामान खरीदते खरीदते हम ये गाड़ियां ले लेते हैं। तो इतनी प्यारी स्टोरी, इतनी प्यारी फैमिली और इतने प्यारे कपल को आप मिलने वाले हैं आज। मैं हिरेन भाई आपका स्वागत करता हूं। आप सब लोगों की जो हमारा पूरा का पूरा वॉरियर ग्रुप जो है वो आपको सुनने के लिए बेताब है, और आज आपकी स्टोरी आपके जुबानी। वेलकम। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम पारुल हिरेन ददावाला है। मैं गुजरात सूरत से बिलोंग करती हूँ। वेस्टेज बिजनेस शुरू करने से पहले मैं एक हाउसवाइफ थी और हाउसवाइफ के साथ साथ मैं फैमिली को टाइम देती थी। और बिजनेस ज्वाइन करने का हमारा एक ही रीजन था, जो मेरे हस्बैंड की हेल्थ अच्छी नहीं थी, इसीलिए हमने ये बिजनेस ज्वाइन किया। मगर बिजनेस देखते देखते मेरे हस्बैंड ने बिजनेस शुरू दूसरे दिन से कर दिया। फिर दूसरे दिन से शुरू कर दिया तो मैंने ना बोला कि बिजनेस नहीं करना है, सिर्फ सप्लीमेंट ही यूज करना है, क्योंकि आपको आपकी हेल्थ अच्छी रखनी है, इसीलिए आपको ये बिजनेस नहीं करना है। फिर उन्होंने मेरे को समझाया कि आप मेरे को 1 साल दे दो, मैं आपको ये बिजनेस में से आपका जो ड्रीम है वो सब फुलफिल करके सक्सेस होके मैं दिखाऊंगा। बाद में उन्होंने मेरे को, हमने शुरू किया और हम लोग डायरेक्टर हो गए। डायरेक्टर होते होते हम सिल्वर हो गए। फिर हमारी एक यहाँ से फॉरेन ट्रिप की एक जर्नी शुरू हुई। दूसरी, हमने मिस्टर ऑफ मिलान की हमने एक ट्रेनिंग ली। फिर हम सूरत में यहाँ पर स्किन फॉर्मूला 9 की ट्रेनिंग आई तो मैंने अटेंड किया। वहां पर मेरे को बहुत सारी लेडीजों देखी तो मेरे को भी ऐसे लगा कि मैं भी ये बिजनेस कर सकती हूँ। तो मैंने वहां पर ही डिसाइड कर लिया और फिर मैंने
घर जाके हस्बैंड को बोला कि मैं भी ये बिजनेस करना चाहती हूँ। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है आप शुरू कर दो, तो मैंने शुरू कर दिया। शुरू करते करते मैं कब हाउसवाइफ में से बिजनेस वुमन हो गई वो मेरे को पता ही नहीं चला। आगे हम लोग बिजनेस में से 7 फॉरेन ट्रिप ले चुके, और फॉरेन ट्रिप में हम लोग वहां पर गए तो बाली सर मिले, कन्वर सर मिले, दीपक सर मिले, गुरुजी मिले, नीलिमा जी मिले, पुनानी जी, सब हमारे अपलाइन मिले। तो वहां पर हम लोग सब साथ में घूमते फिरते थे। वहां पर मेरे को और एक सपना लगा कि बहुत अच्छा ये बिजनेस है, और मैंने शुरू तो कर ही दिया था, मगर और विश्वास बढ़ गया। आगे हम लोग डायमंड हो गए, और डायमंड में हमने एक लग्जरी कार ली, ऑडी Q3, और हम लोग क्राउन हुए तो क्राउन पे हमने दूसरी और एक गाड़ी ली, वॉल्वो S60। फिर हमारा यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर पर हमारा एक ड्रीम था, वो था हमारा हाउस। तो हमारा सपनों का घर, वो भी हमने यहाँ से फुलफिल कर दिया। और हम लोग 6 महीने से इधर हमारे नए हाउस में हम लोग रहने के लिए आ गए, और हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ से मैं थैंक यू कहना चाहूंगी, विश यू वेल, और मैं आगे की जर्नी मेरे हस्बैंड को हैंड ओवर करती हूँ। थैंक यू पारुल। सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो सबसे पहले दोस्तों मेरा नाम है हिरेन दादावाला, और बेसिकली मैं सूरत से हूँ, गुजरात से हूँ दोस्तों। और मैं एक्नॉलेज करना चाहूँगा हमारी वेस्टीज मैनेजमेंट को दोस्तों, हमारे फाउंडर्स मिस्टर गौतम बाली सर, कन्वर सर, दीपक सर, कि आज उन्होंने वेस्टीज जैसा पावरफुल प्लेटफॉर्म हमें यहाँ पर एक वरदान के तौर पे दिया हुआ है दोस्तों। अगर हम देखने जाए तो हमने स्टोरी सुनी होगी कि तपस्वी कितने साल की तपस्या करते हैं और उसके बाद उनको भगवान मिलते हैं, और भगवान मिलने के बाद भगवान बोलते हैं कि आप मेरे से वरदान मांगो, राइट? और वो वरदान मांगते हैं। हम लोगों ने भी जरूर पिछले जन्मों में कुछ ना कुछ अच्छे कार्य किए होंगे, जब आज हमें वेस्टीज जैसा एक पावरफुल प्लेटफॉर्म मिला, राइट? सो मैं थैंक्स करना चाहूंगा हमारी पूरी वॉरियर्स एनसीटी टीम को, गुरसना सिंह जी, विकी जायसवाल, और जितने भी सारे हमारे एनसीटी मेंबर्स हैं, पूरी वॉरियर्स टीम को मैं थैंक्स करना चाहूंगा, पूरे वेस्टीजियन को थैंक्स करना चाहूंगा, और पूरी मेरी टीम से सबको मैं थैंक यू कहना चाहूंगा। और दोस्तों, वेस्टीज को शुरू करने से पहले अगर मैं बात करूं तो मैं एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन था और अभी भी हूं। टेक्सटाइल से मैं अच्छा खासा बिजनेस टर्नओवर कर लेता था, करोड़ों की टर्नओवर करता था। और वेस्टीज मेरा जो ज्वाइन करने का जो रीजन था, वो वहां पर मेरी कंपटीशन और बहुत सारी टेंशन्स, और उसके कारण उसकी इम्पैक्ट मेरी हेल्थ के ऊपर पड़ी थी, और हेल्थ के लिए मुझे वेस्टीज को ज्वाइन करना पड़ा दोस्तों। नेक्स्ट अगर मैं मेरे गोल की बात करूं तो 31 मार्च 2021 मैं 10 लाख की इनकम वेस्टीज से लेने वाला हूं, और 2023 में आप देखोगे तो एक बहुत ही बढ़िया फार्म हाउस भी होगा मेरा, विद स्विमिंग पूल गार्डन, राइट? दोस्तों, आज हम बात करते हैं, जो मेरा मेन टॉपिक है, एटीट्यूड इज द की टू सक्सेस। सो हम देखते हैं कि व्हाट इज एटीट्यूड। एटीट्यूड क्या है? एटीट्यूड दो तरह के होते हैं। एक होता है दोस्तों पॉजिटिव एटीट्यूड, और दूसरा होता है नेगेटिव एटीट्यूड। सो आज हम बात करते हैं, उसको थोड़ा गहराई से जानते हैं, समझते हैं कि एटीट्यूड है क्या। सो फर्स्ट है थॉट्स, यानी कि हमारी विचारधारा। हम क्या सोचते हैं
वो दूसरा विजन, हमारा दृष्टिकोण, हम कौन से दृष्टिकोण से देखते हैं हर चीजों को, वो है। और तीसरा होता है हमारा अभिगम, राइट, बिहेवियर। सो दोस्तों, हम लाइफ के अंदर बहुत जगह देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो होते हैं उनके थॉट प्रोसेस ही ऐसी होती है जो ज्यादातर नेगेटिव होती है। अगर हम वेस्टीज की बात करें तो वेस्टीज के अंदर भी आके लोग सोचते हैं मेरे से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, राइट। तो उसको हम बोलते हैं थॉट्स। दूसरा विजन, दृष्टिकोण, आपका और हमारा दृष्टिकोण हमें सक्सेस दिलाता है दोस्तों। एक सिंपल स्टोरी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा कि दो कैदी थे और करीबन 20 सालों से उन लोगों को एक कोठरी के अंदर, अंधेरी कोठरी के अंदर बंद करके रखा था। और 20 साल के बाद जेलर ने क्या किया कि उस कमरे का एक छोटा सा विंडो ओपन करके दिया। अब वहां पर पहला जो बंदा था उसको लगा कि मैं बाहर की दुनिया, आज 20 साल से यहां पड़े हैं तो बाहर की दुनिया देख ली। जब वो बाहर की दुनिया देखने गया, उसने मुंह खिड़की से डाला और देखा तो पूरा नीचे कीचड़ पड़ा था, कूड़ा पड़ा था, कचरा पड़ा था और बदबू आ रही थी। वो अंदर आ गया, बोला कितनी गंदी दुनिया है। अब दूसरे ने पूछा कि क्या है बाहर, बोला देख ले बहुत गंदी दुनिया है। दूसरे ने भी किया, गया बारी के पास और देखा, तो उसने देखा तो बहुत सुंदर से बादले थे, पक्षी उड़ रहे थे, पेड़ पौधे थे, खेत था और पक्षी बैठे थे, किलकिलाहट कर रहे थे पक्षी। तो उसने बोला कि कितनी ब्यूटीफुल दुनिया है। दोस्तों, हमें समझने वाली बात एक है, दोनों एक कोठरी के अंदर थे, 20 साल से वहां पर थे, लेकिन दोनों के दृष्टिकोण के अंदर फर्क था, राइट। सो वेस्टीज के अंदर भी हम क्या दृष्टिकोण लेके आते हैं वो हमारे ऊपर है दोस्तों, बिजनेस करने के लिए, राइट। आज मैं आपको दूसरी एक एटीट्यूड की बात बताऊंगा। ए बी सी डी ई एफ जी से लेके एच तक की अगर हम बात करते हैं तो ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 2, सी इज इक्वल टू 3। ऐसे करते करते आप देखोगे तो मैं आपको बताता हूं यहां पर कि Z तक आप देखोगे तो आपको सारे नंबर्स दिखेंगे यहां पर। अब देखने वाली बात यह है कि अगर हम नॉलेज की बात करते हैं, सो नॉलेज की अगर आप स्पेलिंग मिलाते हैं KNOWLEDGE, तो जिस स्पेलिंग का जो अंक आता है और उस अंक का हम टोटल मिलाते हैं तो नॉलेज का टोटल आता है 96। उसी हिसाब से आता है स्किल, हार्डवर्क, राइट। सो हार्डवर्क की अगर बात करते हैं तो हार्डवर्क का भी टोटल आता है 98। और अगर एटीट्यूड की स्पेलिंग का आप देखोगे ATTITUDE और उसका अगर आप टोटल मिलाओगे तो होता है 100। सो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यह है कि हार्डवर्क भी जरूरी है और स्किल भी जरूरी है, नॉलेज भी जरूरी है, लेकिन अगर हमारा अभिगम, हमारा जो एटीट्यूड है वो अगर सही नहीं है तो भी सक्सेस होने के लिए हमें बहुत परेशानियां आती है। अब मेरी बात करूं कि बिफोर ज्वाइनिंग वेस्टीज मेरा जो एटीट्यूड था दोस्तों, अब आप सोचो कि मैं मेरे बिजनेस के अंदर सक्सेस था, अच्छा खासा पैसा कमा लेता था और घर भी था, गाड़ी भी थी, वो सारी चीजें जो मुझे चाहिए थी वो सब था, लेकिन वहां पर मैं हेल्थ से गरीब हो गया था और वो मुझे बिजनेस करते करते पता भी नहीं चला।
राइट। और जब मुझे मेरे साले साहब ने और उसकी वाइफ ने वेस्टीज अपॉर्चुनिटी के बारे में बताने की शुरुआत की कि सर आपके लिए बहुत, हिरेन कुमार आपके लिए बहुत अच्छी एक प्रोडक्ट है, दवाइयाँ है, वो आप लोगे तो आप हेल्थ से ठीक हो जाओगे। और बिलीव मी दोस्तों, मैं सुनता भी नहीं था, क्योंकि दवाई देने का काम डॉक्टर का होता है और वो लोग डॉक्टर नहीं थे, और मैं सुनने के लिए रेडी नहीं था। मैंने 3 महीने लगातार उन लोगों के लिए बिगाड़ दिए। उन लोगों ने मेरे पीछे लगातार 3 महीने लगे रहे दोस्तों, और मैं सुनने के लिए रेडी नहीं था। फिर उन लोगों ने मेरी वाइफ से बात किया, मेरी वाइफ ने जब मुझे बोला तो मैं एक बार देखने के लिए रेडी हुआ। अब यहां पर समझने वाली बात यह आती है दोस्तों कि ज्यादातर हम लोग वेस्टीज के अंदर जुड़ने के बाद गलती क्या करते हैं कि लिस्ट तो बना देते हैं और लिस्ट बना के लोगों को बात करना शुरू कर देते हैं, लेकिन होता क्या है कि जब बात करते हैं और बात करते करते लोग मना कर देते हैं तो हम उन लोगों को गिव अप कर देते हैं, छोड़ देते हैं कि ये तो सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब शीतल और नीलेश जो मेरे साले और उसकी वाइफ है, वो लोग तो इस बिजनेस में थे नहीं, वो लोग तो मुझे ठीक करने के लिए मेरे पीछे लगे रहे थे। बिजनेस का तो उनको भी इतना कोई नॉलेज नहीं था, पता नहीं था, उनको आगे किसी ने बताया था और वो हमें बता रहे थे। तो दोस्तों कहने का मतलब क्या है कि जब भी आप किसी को लिस्ट के अंदर इनवाइट करो तो तब तक हमें गिव अप नहीं करना है जब तक वो एक बार प्लान ना देख ले। और अगर हमें बार बार लगातार बताने की जरूरत पड़ती है तो हमें हमारा एटीट्यूड वो होना चाहिए कि कुछ मुझे सुधार करना है, क्योंकि मेरे अंदर कुछ इनविटेशंस कैसे दिया जाता है उसका तरीका मुझे नहीं पता है, इसीलिए सामने वाला मना कर रहा है या कर रही है। तो हमें अपने आप को नॉलेजेबल करना पड़ेगा, राइट, कि कैसे इनविटेशंस दिया जाता है। अपलाइन के साथ जाके बैठो या फिर हमारा एनडीएस है या फिर मॉक करो अपलाइन के साथ बैठ के, अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, उसको अलग अलग तरीके से आप इनवाइट कर सकते हो। वो सारी चीज हमें सीखनी होगी। और हमारा अभिगम क्या होना चाहिए, एक तो हम गिव अप कर देते हैं और दूसरा हम सीखते हैं। अगर आप सीख लिए, अगर आपके पास वो इनविटेशन की आर्ट आ गई तो आप मीटिंग भी कर लोगे। तो दोस्तों ये चीज हमें समझने की जरूरत है। लाइफ के अंदर हम और आप बहुत सारे लोगों को जानते होंगे कि एक स्कूल के अंदर एक बच्चा होता है और उस बच्चे के अगर पेरेंट्स के पास, अगर आप देखते हो, अगर मैं बात करता हूँ रिसोर्सेज की, कि एक पेरेंट्स के पास बहुत अच्छा खासा पैसा होता है, वेल सेट फैमिली होता है, तो उसका बच्चा एक अच्छी स्कूल के अंदर पढ़ने जाता है, अच्छी स्कूल के अंदर पढ़ता है, उसको कोई तकलीफ नहीं है, न बुक्स की तकलीफ है, न ट्यूशंस, अच्छे से अच्छा ट्यूशंस कर लेते हैं, आने जाने का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब जो रिसोर्सेज चाहिए, जितनी फैसिलिटीज चाहिए, वो सारी फैसिलिटीज मिलती है। उसके बावजूद भी वो उतना परसेंटेज नहीं लाता है जितना उसका आना चाहिए। और एक ऐसा बच्चा जो गरीब है, जिसके घर में बुक्स नहीं है, लाइट नहीं है पढ़ने के लिए, वो अपने आप को अपना मैनेज करता है और वो आप देखोगे तो अच्छे से अच्छा मार्क्स लेके आता है। क्या फर्क है? दोनों के अभिगम के अंदर फर्क है, एटीट्यूड के अंदर फर्क है दोस्तों। जो बच्चा गरीब है उनको पता है कि मुझे कैसे भी सक्सेस होना है। आप अपने बिजनेस के अंदर क्या एटीट्यूड लेके चलते हो वो आपके ऊपर है। अगर आपका जॉब है और साथ में वेस्टीज कर रहे हो तो लगता है कि चलो जॉब की इनकम तो आ रही है ना, चलता है, नो, राइट, ये चीज हमें समझनी पड़ेगी। सो दोस्तों आगे बढ़ते हुए मैं एक सिंपल स्टोरी के माध्यम से बताऊंगा कि एक ऑटो रिक्शा वाला था और उसका जो लड़का था वो रोज रात को, दिन में कुछ काम कर लेता था और रात को मतलब बुक्स पढ़ता था।
और दिन में 3-4 घंटा स्कूल में भी पढ़ाई करने जाता था। रात को जब उसका पिताजी घर आते थे तो इतनी गाली गलौज करते थे, वो शराब पी के आते थे और इतना बुला बुरा कहते थे उस बच्चे को। लेकिन उस बच्चे का जो एटीट्यूड था वो कंप्लीट क्लियर था, उसका जो विजन था क्लियर था कि मुझे आगे बढ़ना है, और उस बच्चे ने कुछ भी नहीं सुना और आने वाले समय में वो एक इंग्लैंड का सुप्रसिद्ध वकील बन गया दोस्तों। राइट? सो समझने वाली बात दोस्तों हमें ये है, मेरी अगर मैं बात करूं तो जब मैं बिजनेस पहली बार जब दिखाना चाहा, मैं देखने के लिए भी तैयार नहीं था, लेकिन देखने के बाद मेरा पूरा अभिगम बदल गया। मैंने दूसरे ही दिन से इस बिजनेस को शुरू कर दिया था। रात को जब मेरे को 9 बजे प्रतिभा मैडम, अश्वनी सर बिजनेस दिखाने के लिए प्रतिभा मैडम आए थे और प्रतिभा मैडम ने मुझे बिजनेस प्लान दिखाया और उस पूरी रात में सो नहीं पाया। और दूसरे ही दिन दोस्तों मैं सुबह सुबह मैंने बिजनेस को शुरू कर दिया था। कुछ नहीं बदला था। पहले मेरा जो एटीट्यूड था वो अलग था और बाद में जो मेरा एटीट्यूड आया वो अलग आया। राइट? तो इस चीज को हमें समझना है दोस्तों। सो हमें हमारी थॉट प्रोसेस को चेंज करना है। और आई स्टार्टेड वेस्टेज बिजनेस फ्रॉम 8%। मैंने बिजनेस को 8% से शुरू किया था, लेकिन एक चीज समझ के चलना दोस्तों, मैंने जिस दिन से वेस्टीज को शुरू किया था उसी दिन से मेरा थॉट प्रोसेस था कि मैं इस बिजनेस के अंदर क्राउन हूं, मैं क्राउन बनूंगा और 1 लाख रुपए की मिनिमम इनकम लूंगा। मुझे नहीं पता है आप लोग अभी कौन से लेवल पे हो, क्या थॉट प्रोसेस से, क्या विजन से, क्या अभिगम से काम कर रहे हो, लेकिन अगर आपको सक्सेस होना है तो आपका दृष्टिकोण क्लियर होना चाहिए, आपके पास एक विजन क्लियर होना चाहिए। मैं बहुत ही क्लियर था दोस्तों कि मुझे 1 लाख रुपया प्रति महीना और क्राउन डायरेक्टर का लेवल करना है, और मैंने उसी दिन से उस हिसाब से इस बिजनेस को शुरू किया था दोस्तों। राइट? और लाइफ में दोस्तों चैलेंजेस तो आते ही है। जब हम कोई नया काम करते हैं तो लाइफ में चैलेंजेस तो आएंगे ही। अब मेरी अगर मैं बात करूं तो मेरा सबसे पहला चैलेंजेस क्या था, मेरा टाइम। क्योंकि सुबह 9 बजे मैं घर से निकल जाता था बिजनेस के लिए और रात को 7:30 बजे ऑफिस वस्ती करके मैं 8 बजे घर आता था। तो नया बिजनेस शुरू करने के लिए मुझे क्या चाहिए? टाइम। अब बिजनेस कब शुरू करूं? तो टाइम का चैलेंज था। दूसरा, मदर की उस वक्त मेरी हेल्थ भी सही नहीं रहती थी। हम लोग घर से अस्पताल, अस्पताल से घर, घर से अस्पताल, अस्पताल से घर, करीबन 1.5-2 महीना ये चला। एक तरफ मैंने वेस्टीज को नया नया शुरू किया था और दूसरी तरफ मेरे मदर की हेल्थ भी सही नहीं थी, तो वो भी हम करते थे उस वक्त। फिर मेरी मदर की डेथ हो गई। उसके बाद लोगों के नेगेटिव रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया, क्योंकि नेटवर्क इंडस्ट्रीज के प्रति उस वक्त लोग बहुत नेगेटिव थे दोस्तों। क्यों? क्योंकि बहुत सारी ऐसी लेभागू कंपनी आती थी। कोई सॉफ्टवेयर बेचने आती थी, कोई सूट का कापड़ बेचने आती थी, कोई गोल्ड लेके आती थी, न जाने पता नहीं क्या क्या कुछ लेके लोग आते थे और लोगों का पैसा बना करके भाग जाते थे। तो लोगों का भरोसा नहीं था, लोग नेगेटिव बहुत थे। तो हम लोगों को प्लान दिखाते थे, हमें ज्यादातर ना सुननी पड़ती थी। आज वो समय नहीं है। उस वक्त बहुत चैलेंजेस थे हमारे लिए। राइट? दूसरा, डॉटर की मैरिज आ गई मेरी। उसके बाद बहुत सारे चैलेंजेस है दोस्तों। अब मैं सारी चीजें तो नहीं बता सकता हूं, लेकिन एक चीज जरूर हमें समझनी है दोस्तों कि जो चैलेंजेस आते हैं उस चैलेंजेस के अंदर आपका एटीट्यूड क्या है, आपका अपना अभिगम क्या है, वो बहुत ही मायना रखता है दोस्तों। राइट? मैं एक सिंपल सी बात बताऊं कि what happens to you is 10%. How you take it is 90%.
आपके साथ और हमारे साथ जो भी घटनाएं बनती है उसको हम, घटना की इम्पैक्ट तो केवल 10% होती है, हम उसको कौन से अभिगम से या किस तरह से उसको लेते हैं वो 90% है दोस्तों। तो इस चीज को हमें बहुत समझना है दोस्तों, राइट। सो आगे बढ़ते हुए रिजेक्शन लाइफ में आते हैं, यस और नो आते ही है। हमें, मेरे अंदर भी बहुत सारे रिजेक्शन आए, मतलब लोगों के साथ प्लान बताने जाते थे तो लोग मना कर देते थे, राइट। दूसरा, फ्रेंड्स, कम्युनिटी, मैं कम्युनिटी में गया, कम्युनिटी वाला ने मना कर दिया। मेरे नियर एंड डियर फ्रेंड्स के पास गया, उन लोगों ने भी मना कर दिया मुझे, राइट। फिर नेबर्स की तो क्या बात करूं, नेबर्स के यहाँ तो टाइम सेट करता था और टाइम पे मैं जब जाता था तो वो कहीं ना भाग जाते थे। घर पे जा गया तो पता लगा कि वो अभी अभी चले गए हैं। तो दोस्तों चैलेंजेस तो आएंगे, हमारा अभिगम क्या है, हमारा एटीट्यूड क्या है, वो हमारे ऊपर है, राइट। एक सिंपल सी मैं बात बताऊं कि एक तुकाराम संत थे, पंडित थे और बहुत गरीब थे बेचारे वो और उसकी वाइफ। सो उनको लगता था कि हम गांव में लोगों का भला करेंगे, तो एक गांव से दूसरे गांव जाते रहते थे। तो एक गांव में आए और वहां पर उस गांव के अंदर उन्होंने देखा तो बहुत सारे लोग, बड़े बुजुर्ग जो भी थे और यंग जनरेशन भी थी, वो लोग शराब पीते थे, गाली गलौज करते थे और मतलब इतना मतलब गंदा वातावरण था। तो वहां पर उनको लगा कि ये सही जगह है, यहाँ पर हम लोग किसी की लाइफ में सुधार कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो उन्होंने वहां पर, वो लोग रुक गए और लोगों को सुधारना शुरू किया। अब धीरे 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 करके उनकी बात कुछ लोगों को समझ में आनी, पल्ले पड़नी शुरू हो गई और उसके जो यंग जनरेशन थे वो लोग ने धीरे धीरे करके बंद करना शुरू किया और उनके साथ बैठना शुरू किया, संत के साथ। तो जो लोग दूसरे जो उनके मित्र थे, उन लोगों को लगा कि यार ये तो पूरा हमारा माहौल ही खराब कर देगा ये पंडित, तो एक काम करते हैं, इस पंडित को ही हम गांव से निकालने का कोई जुगाड़ बनाते हैं। तो इन लोगों ने क्या किया कि एक दिन उस पंडित को गधे के पीछे उल्टा बैठा दिया, रिंगण का हार गले में डाल दिया और जो बाल बाल थे वो पूरा मुंडन कर दिया, टका कर दिया और उसके ऊपर व्हाइट चूना लगा दिया और उसकी पूरी यात्रा उसके पूरे गांव के अंदर घुमाई और घुमाने के बाद उसको घर पे लाके छोड़ दिया और वो लोग निकल गए। सोचा अभी तो ये उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ गई है, ये गांव छोड़ के चला जाएगा। जब पंडित सब लोग चले गए तो उसकी वाइफ को उन्होंने बुलाया बाहर। उनकी वाइफ ने तो देखा और अरे बाप रे, ये क्या परिस्थिति हो गई आपके साथ, ये कैसा सलूक किया गांव वालों ने, ऐसा है वैसा है। वो तो रोना शुरू कर दिया, मैं तो अब अपघात कर लूंगी, ऐसा नहीं चलता है। पंडित ने बोला धैर्य रख, शांति रख, कुछ नहीं हुआ है। बोला क्या कुछ नहीं हुआ है, आपके साथ आपकी इतनी बदनामी कर दी, आप बोलते हो कुछ नहीं हुआ है। पंडित ने बोला देख, जब हमारी शादी हुई थी तो मैं बारात नहीं निकाल पाया था क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, तो इन लोगों ने मेरी बारात निकाल दी। दूसरा कि हम लोग के पास पैसा नहीं है, हम कितने टाइम से रोटी और छाछ खा रहे हैं, तो इन लोगों ने क्या किया है, रिंगण का हार दिया है तो इस बैंगन, ब्रिंजल, राइट, तो आप इसकी अलग अलग प्रकार की सब्जियां बना के खिलाना, हमें चलेगा, एक हफ्ता तो आराम से चलेगी। तीसरा, वैसे भी बाल कटवाने के लिए पैसा नहीं था मेरे पास, इन लोगों ने मेरे बाल कटवा दिए और खोड़ो डेंड्रफ नहीं हो उसके लिए इन लोगों ने चूना लगा दिया, तो अब इसमें बुरा क्या हुआ, राइट। सो दोस्तों कहने का मतलब एक ही है कि लाइफ के अंदर एटीट्यूड हमारा किस हिसाब से है। लोग हमें मना कर देते हम भाग जाएंगे, नो, गिव अप कर देंगे, नो, राइट। सो व्हाट हैपेंस टू यू इज 10% and how to take it is
90%। सो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर मेरी बात करूं तो ज्यादातर लोग हम इगोइस्टिक होते हैं, यस और नो? आ ही जाता है, ये नेचुरल है, भगवान ने हर एक के अंदर दिया हुआ है, राइट? अब ईगो के ऊपर हमें बहुत काबू करना होगा। मैं सिल्वर डायरेक्टर था और मेरी टीम से 2 लोग थे और उनके साथ मुझे एक गांव में मीटिंग करने जाना था। सूरत से करीबन 45 किलोमीटर दूर है, क्योंकि मुझे उन लोगों को डायरेक्टर बनाना था और वो लोग सिंसियर भी थे, मेरे साथ काम भी करते थे। तो करीबन वो मेरे साथ उन लोगों ने ज्वाइनिंग किया, करीबन 2-3 महीने से मेरे साथ काम कर रहे थे। तो हम लोग गए वहां पर, तो वो मेरे साथ अटैच थे, तो उनको मेरा पता है कि हिरेन सर कैसे है, मतलब हिरेन भाई के पास पैसा है, गाड़ी है, घर है, सब कुछ है। इनफैक्ट हम लोग वहां पर गए थे, मेरी कार में गए थे वहां पर मीटिंग करने के लिए, तो उनको पता है कि मेरा क्या रुतबा है, क्या स्टेटस है। अब दोस्तों जब हम लोग वहां पर गए और जैसे अंदर गए, रेफरेंस से गए थे, और जो रेफरेंस था उस रेफरेंस से ही उन्होंने हमें वहां पर घर में गए और वहां पर बैठे। और जैसे बैठे तो वहां पर जो बंदा था वो सामने बिल्कुल ऐसे बैठा, पाँव के ऊपर पाँव लगा के ऐसे, राइट? और बोला, बोलिए क्या है? हमने बोला हम आपसे जो रेफरेंस है उसके माध्यम से हम आए और आपको ये अपॉर्चुनिटी शेयर करना है। तो बोला देखो भाई, ऐसा है कि आप जैसे लोग आते हैं और जाते हैं, ये आप जिस रेफरेंस से आए हो ना, इस रेफरेंस से आपको मैंने ये जो मेरे घर का उम्रा हम गुजराती में बोलते हैं, वो दहलीज जो हम बोलते हैं हिंदी में, उसको हमने आज घुसने दिया है। बाकी हम आप जैसे टाई बाई वाले लोगों को तो एंट्री भी नहीं देते हैं और पानी का ग्लास भी नहीं देते हैं। अब परेशान वो दोनों हो रहे थे, उनको लगा कि अरे यार ये हिरेन सर की तो धज्जियां उड़ गई, इन लोगों ने तो इंसल्ट कर दी। अब वो लोग वहां पर दोनों परेशान, उनको ऐसा लगता था कि कुछ अभी बोल दे, कुछ बोल दे। और मैंने उनको आंखों के इशारे से बताया, कूल डाउन किया और मैंने बोला ठीक है सर, एक बार आप देख लीजिए, फिर आपकी मर्जी, आपको जो करना है, बिजनेस को करना है करिएगा, ज्वाइन नहीं करना है मत करिएगा, आप देख लीजिए एक बार। और दोस्तों उन लोगों का जो एटीट्यूड था, वो सामने बैठे, उसकी जो वाइफ थी वो अंदर थी, उसका एक लड़का था वो थोड़े दूर सोफे पे बैठा था, और एक लड़की थी वो हिंचके के ऊपर, झूले के ऊपर झूल रही थी। और फिर मैंने बिजनेस प्लान बताना, सीएनटी शुरू किया। जैसे शुरू किया, धीरे 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 करके वो सब लोग वहां पर आके बैठ गए। और दोस्तों जब सीएनटी कंप्लीट हुआ, उन्होंने मुझे 27,400 रुपया कैश निकाल के दिया और पूरा ऑर्डर कंप्लीट करके दिया। और जाते जाते चाय और गरम गरम पकोड़े खिलाए और उनके खेत की आम हमें दी। आदमी वही है, फर्क क्या था? एटीट्यूड में। सो दोस्तों कहने का मतलब मेरा यही है कि अगर हम ईगो रख के इस बिजनेस को करने जाएंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन अगर हमारा एटीट्यूड सही रहेगा तो हम इस बिजनेस के अंदर जो सफलता पाने के लिए आए हैं हम पा सकते हैं, राइट? सो अगर मैं बात करूं तो मैं करीबन आगे बढ़ते बढ़ते स्टार डायरेक्टर हो गया और एक बार मेरा आया 59,000 रुपीज का पे आउट। और उस वक्त कुछ मेरे पर्सनल प्रॉब्लम्स थे और पूरे महीने में मैंने करीबन मुश्किल से 3 या 4 मीटिंग्स करी होगी पूरे महीने में। और उसके अगले महीने में मेरा पे आउट्स आया 59,000 रुपीज। दोस्तों मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, क्योंकि मैंने उस महीने कोई काम ही नहीं किया था, तो वो पैसा आया, मैंने पैसे को हाथ भी नहीं लगाया था, बैंक के अंदर ऐसे कैसे पड़ा रहा। फिर मैं परेशान हो गया, मैं बोला क्या करूं। मैं सोचा कि एक काम करता हूं, गुरसाना सिंह जी को फोन करता हूं। मैंने कॉल किया गुरसाना सिंह जी को और बताया, गुड मॉर्निंग सर। बोला हाँ गुड मॉर्निंग हिरेन भाई, बोलिए। मैं बोला सर मेरा पिछले महीने का जो पे आउट आया 59,000 रुपीज का आया है। तो गुरुजी बोले वेरी गुड। मैं बोला सर आप तो वेरी गुड बोल रहे हो, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा है,
बोला क्यों, ज्यादा जीता था? मैं बोला ज्यादा नहीं, एक्चुअल में मैंने पिछले महीने में मुश्किल से 3 से 4 मीटिंग की है और ये पैसा जो आया है मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मेरा हराम का पैसा है। दोस्तों मैं दिल पे भार लेके चलता था, और जब गुरसांव सिंह जी से बात किया, गुरसांव सिंह जी ने मुझे बताया कि हिरेन भाई आप एक बात बताइए कि जब आपने वेस्टीज को शुरू किया तब आप क्या करते थे? मैं बोला रोज मैं रात को 8 बजे के बाद मीटिंग करता था। आपका एक भी दिन ऐसा था जो आपने काम नहीं किया? मैं बोला नहीं। पिछले महीने में आपकी जो भी प्रॉब्लम रही होगी, पर्सनल जो भी प्रॉब्लम्स रही होगी वो होगी, लेकिन हिरेन भाई आपने जो छोड़ यानी कि जो पौधा आपको जो बोना था, बीज डालना था, डाल दिया, पौधा उगा, आपको जो मावजत करनी थी वो कर ली, अब वो पेड़ हो चुका है, वो आपको फल दे रहा है, तो आपको वो फल खाना है। और दोस्तों तब जाके मुझे थोड़ा अंदर से सुकून मिला और मैंने फिर उस पैसे को हाथ लगाया है। राइट? सो दोस्तों आगे बढ़ते हुए मैं डायमंड हो गया, डायमंड के ऊपर हमने ऑडी Q3 ली, उसके बाद मैं क्राउन हो गया और क्राउन के ऊपर हमने वॉल्वो ली S60, और उसके बाद बरसों से मेरा ड्रीम था गार्डन वाला बंगला, और जब वो ड्रीम देखता था तब मेरी कोई औकात भी नहीं थी, क्योंकि तब मैं जॉब कर रहा था और जॉब के अंदर 12 घंटे मेहनत करता था, और मेहनत करने के बाद मुझे 5 रुपया रोज मिलता था। मेरे पिताजी की जो जॉब थी उसके अंदर हमें 2 टंक का खाना भी नसीब नहीं था, क्योंकि उनकी जो इनकम थी उससे वो पॉसिबल नहीं था, लेकिन सपना तब से था, और वो सपना UCD होने के बाद हमने उसको कंप्लीट किया। दोस्तों आज पिछले 6 महीने से हम लोग उस हमारे नए घर के अंदर शिफ्ट हो चुके हैं और हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। सो दोस्तों कहने का मतलब एक ही है कि आप जो ड्रीम देखते हो वो होता है। राइट? अब दोस्तों आप लोगों को बिजनेस के अंदर सक्सेस होना है तो सबसे बढ़िया बात कि आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, हमारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, हम और आपका एटीट्यूड प्रोफेशनल एटीट्यूड होना चाहिए। दोस्तों प्रोफेशनल एटीट्यूड का मतलब क्या है कि कोई छोटा बिजनेस लेके हम नहीं चल रहे। राइट? हम 1 करोड़ रुपए का बिजनेस लेके चल रहे हैं। अगर एटीट्यूड सीखना है ना तो हमारी मैनेजमेंट से सीख लो। आज हमारे फाउंडर्स मिस्टर गौतम बाली सर, कन्वर सर, दीपक सर आज 2400 करोड़ का टर्नओवर कर रहे हैं, लेकिन आज भी देखिए कितने डाउन टू अर्थ है। और हम वेस्टीज से करीबन 20,000, 25,000, 50,000, 1 लाख कमाना शुरू कर देते हैं, हवा में उड़ना शुरू कर देते हैं। नो, नेवर। राइट? सो दोस्तों एटीट्यूड प्रोफेशनल होना चाहिए। प्रोफेशनल का मतलब क्या है? अगर आप मीटिंग करने जाते हैं हम तो वहां पर हमारी फॉर्मल ड्रेसिंग सेंस होनी चाहिए, हम फॉर्मल होने चाहिए। अगर आप 1-on-1 करने जाते हो, 2-on-1 करने जाते हो या होम मीटिंग करने जाते हो सकता है अगर होम मीटिंग में ड्रेस कोड के साथ जाओ तो अच्छा है, व्हाइट शर्ट, टाई, ब्लैक पैंट। जेंट्स हो तो, लेडीज हो तो आपके लिए साड़ी है और आपका जो भी वेस्टीज यूनिफॉर्म है। अगर होम मीटिंग के अंदर हम जा सकते हैं तो बहुत अच्छा है, हम तो जाते हैं और पहले से जाते हैं, क्योंकि मैं तो ये पहले से ही प्रोफेशनल बिजनेस लिया हुआ है। राइट? दूसरा दोस्तों इसके अंदर टाइम, समय से हमेशा पहले पहुंचना है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। राइट? और दूसरी बात कंसिस्टेंट, हमें मीटिंग्स और ट्रेनिंग्स अटेंड करनी है। आपका लेवल मैटर नहीं करता है दोस्तों कि आप कौन से लेवल पे हो। अगर आप 5% हो तो भी आपको करना है, अगर आप डायरेक्टर हो गए तो भी आपको करना है, आप सिल्वर हो गए या डायमंड हो गए, क्राउन्स हो गए, कुछ भी हो गए, ये कंसिस्टेंट हमें अटेंड करना है और करना है। हम लोग आज भी करते हैं दोस्तों, ऐसा नहीं है। आज अगर कंपनी की ओर से कोई CNT हो और हम ना हो, अगर सूरत के अंदर है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आज अगर सूरत के अंदर VLC है और अगर हमें चांस मिलता है, क्योंकि अब इस लेवल पे हमें चांस कम मिलता है, बहुत सारे डायरेक्टर्स आ गए तो हम उनको ही चांस देते हैं वहां पर बैठने का, लेकिन अगर हमें चांस मिलता है तो हम अपने आप को मैनेज करके वो 2 दिन के सेशन में बैठते हैं। सो सक्सेस होना है तो आप कौन से एटीट्यूड से काम कर रहे हो वो आपके ऊपर है। अगर आप ये सोचते हो कि मैंने तो 2 VLC अटेंड कर दी, अब मेरे को क्या जरूरत है,
तो वो आपका कौन सा एटीट्यूड हो गया? नेगेटिव एटीट्यूड, राइट। सो दोस्तों, टीम को साथ में लेके चलना है, आप अकेले नहीं जीत सकते हो। वेस्टीज बिजनेस के अंदर हम अकेले नहीं जीत सकते। आज देखिए गुरसार सिंह जी, पुन्हानी सर, सारी की सारी टीम को लेके चल रहे हैं दोस्तों, सारी की सारी टीम को, पूरे वॉरियर्स टीम को लेके चल रहे हैं, बैलेंस करके चल रहे हैं। और पूरी एनसीटी टीम, राइट। सो हमेशा हमें हमारी टीम के ग्रोथ के बारे में सोचना है। अगर हमें सक्सेस होना है तो हमें हमारे बारे में कम और हमारी जितनी भी डाउनलाइंस है, हमारी टीम के जो हमारे बिजनेस पार्टनर्स हैं, उनके ग्रोथ के बारे में सोचना है। हमने पिछले साल एक कार कार्निवल करा था, करीबन 39 लोगों ने हमें नाम लिखवाया था, जो डायरेक्टर थे, सिल्वर डायरेक्टर थे और गोल्ड डायरेक्टर थे। और उन लोगों ने पूरा 1 साल का हमने डिजाइन बनाया और उस डिजाइन के ऊपर फोकस से काम किया। तो 21 लोगों ने अपना स्टार डायरेक्टर कंप्लीट किया और 21 लोगों ने विद द कार फंड, उन लोगों के घर में कार फंड भी आना शुरू हो चुका। और जब कार लेना की बारी आई तो एक दिन के अंदर करीबन 16 कार आई, 16 कार्स। 2 कार्स लग्जरी थी और वो तो मैं मानता हूं कि उसके अंदर हमारे एक बहुत ही डायनामिक कपल है, जिग्नेश खेंगार, पूजा खेंगार। उन लोगों ने ऑलरेडी यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर पे है, तो उनका गोल था, उन्होंने पहली तो एक कार ले ली थी, तो उन्होंने एक गाड़ी ली, लग्जरी कार BMW, और हमारे ग्रेट अपलाइन अश्विनी सर, प्रतिभा मैडम, उन्होंने ली। तो उनको छोड़ के जो 14 लोगों ने गाड़ियां ली, और मेरी एक गाड़ी छोड़ दो उसके अंदर, मैंने भी एक गाड़ी ली थी, तो टोटल 13 जो गाड़ियां थी, कार्स थी, वो कोई अमीर लोग नहीं थे या कोई ऊंचे लेवल पे नहीं थे, वो लोग डायरेक्टर, सिल्वर डायरेक्टर, गोल्ड डायरेक्टर। सो कहने का मतलब दोस्तों कि जब आपकी टीम आगे बढ़ेगी तो आप अपने आप आगे बढ़ोगे। सो ये एक चीज को हमें ध्यान में रखना है दोस्तों। लास्ट में आपसे एक स्टोरी के माध्यम से कहना चाहूंगा कि एक बारी क्या हुआ कि ट्रांसपोर्ट वालों की मीटिंग हुई वर्ल्ड वाइड, और वहां पर इटली वाले को पूछा गया कि आपके यहाँ पर क्या पोजीशन है। तो इटली वालों ने क्या बोला कि देखिए, हमारे वहां पर हर अलग अलग शहर के अंदर अलग अलग समस्या है। हमारा जो मिलान शहर है, वहां पर मिलान शहर के अंदर, वहां पर जो भी ट्रैफिक 4 रास्ते के ऊपर जो लाइट होती है, तो वो हरी, येलो, ग्रीन और रेड, तो वो लोग एज अ इंस्ट्रक्शन लेते हैं। मतलब वो लोग इतना डिसिप्लिन से उसका पालन करते हैं। फिर हमारा जो दूसरा शहर है रोम, रोम के अंदर क्या होता है कि सजेशंस, ठीक है तो है, मन आया तो रुक गए, नहीं आया तो कोई बात नहीं। और सिसिलिंग करके है, तो वहां पर तो पूरा माफिया सिटी है, और वहां पर तो जो लाल बत्ती, हरी बत्ती, राइट, और पीली बत्ती जो होती है, वो लाइक क्रिसमस के अंदर कैसे लाइटें जलती रहती है ना, राइट, डिस्को करती है ना, वैसे उनको उनका काम करने दो, अपने को तो अपने के हिसाब से ही जाना है, राइट। तो कहने का मतलब दोस्तों, मोरल ऑफ द स्टोरी, आप चाहे जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, या कोई प्रोफेशन के अंदर हो, मुझे नहीं पता है, लेकिन आप वेस्टीज बिजनेस को कौन से एटीट्यूड से लेते हैं वो आपके ऊपर है। आप मिलान वालों की तरह लेते हैं कि अगर मेरी अपलाइन ने कुछ बताया है कि ये करना है तो वो इंस्ट्रक्शन है आपके लिए, या सजेशन, या फिर वो क्रिसमस लाइट। कंपनी की सिस्टम को आपको कैसे लेना है। आज सिद्धार्थ सर को पूछो, 1 करोड़ रुपया कमा रहे हैं, अर्न कर रहे हैं वेस्टीज के माध्यम से महीने का, वो भी वेस्टीज सिस्टम की ही बात करते हैं। हमारे वेस्टीज मैनेजमेंट ने जो हमें सिस्टम दी है, वो इतनी सारी बढ़िया से बढ़िया ट्रेनिंग्स दी है। अगर आप उसको इंस्ट्रक्शन के तौर पे लेते हो, या फिर सजेशन के तौर पे लेते हो, या फिर वो, तो वो आपके ऊपर है दोस्तों। लेकिन मैं, अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं सिंपल सी बात करूंगा कि इंस्ट्रक्शन के तौर पे लीजिए और आगे बढ़िए दोस्तों। सो दोस्तों, लास्ट में एक ही बात करूंगा कि
मैं आप सभी का धन्यवाद अदा करूंगा क्योंकि आप लोगों ने आज हमें सुना। और दोस्तों, हमारी एनसीटी ने ये जो इनिशिएटिव लिया है हम लोगों के लिए, वॉरियर्स यूट्यूब के ऊपर ग्रेविटी, द वॉरियर्स ग्रेविटी जो चैनल बनाया है, आप सभी उसको लाइक करिए और बेल आइकॉन के ऊपर क्लिक कीजिए, अपनी टीम को भी करवाइए, क्योंकि ये ट्रेनिंग्स आपको भी मिलती है और आपकी टीम को भी मिलनी चाहिए। अगर आप किसी नए व्यक्ति को ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहले उनको यूट्यूब में जाके इस चैनल को लाइक करवाइए, ताकि हर नोटिफिकेशन, बेल आइकॉन को दबाएंगे तो हर वो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और समय समय पे। और ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऐसे सक्सेसफुल लीडर है यहाँ पर जिसके पास कुछ नहीं था। कल जीसी दास जी को सुना, 5 साल 6 साल अदर नेटवर्क मार्केटिंग का अनुभव लेके आए थे, लेकिन उससे पहले उनके पास कुछ नहीं था। आज वो इतने सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो हर तरीके के लोग आपको यहाँ पर रियल स्टोरी सुनने को मिलेगी दोस्तों, आपके लोगों को मिलेगी और आपके लोगों के अंदर कुछ परिवर्तन आएगा। उन लोगों के अगर जीवन के अंदर कुछ बदलाव आएगा, वो लोग कमाएंगे तो उनके दिलों से दुआएं निकलेगी और वो दुआ आपको मिलने वाली है दोस्तों। सो ये जो सिस्टम हमारी वॉरियर्स एनसीटी टीम ने बनाया है, मैं आपको हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि आप उसको लाइक करिए और बेल आइकॉन को दबाइए, ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और जितने ज्यादा लोगों को आप लेके आ सकते लेके आइए। क्योंकि हम लीडर्स या हमारे जो एनसीटी है वो आप लोगों के ग्रोथ के लिए ही तो आते हैं दोस्तों, राइट। और एक बात दोस्तों कि कल ठीक 6 बजे डायनामिक, डैशिंग, यंगेस्ट लीडर आपको सुनने को मिलने वाले हैं। मैं आपको हिंट दे देता हूं, आपके दिमाग में क्लिक हो जाएगा, वो नागपुर से है। ध्यान आ गया? वेरी गुड। और कोई नहीं दोस्तों, हर्षल त्रिवेदी। बहुत ही उम्दा लीडर है, बहुत ही बढ़िया, राइट। और इस एज के अंदर यूथ 10 लाख से ऊपर की इनकम, आप सोचो तो सही, वो अर्न कर रहे हैं और उनको आपको सुनने का मौका मिलेगा। सो मेक श्योर कि कल आप सारे के सारे लोगों को 6 बजे हमारी द वॉरियर ग्रेविटी चैनल पे लेके आइएगा। एक बार और मैं गुरसान सिंह जी से धन्यवाद हम लोग करेंगे। सो थैंक यू गुरसान सिंह जी, आप सभी का धन्यवाद कि आप लोगों ने आज हमें सुना। हम भगवान से एक ही प्रार्थना करेंगे कि आपके जो भी ड्रीम्स है वो फुलफिल हो, सक्सेस हो, आगे बढ़ो। केवल अपना एटीट्यूड जो है वो पॉजिटिव रखना और आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच। विश यू वेल्थ।